नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान को लेकर शांति वार्ता के शुरू होने का इंतजार है। इधर इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के अल शहाबिया में इजरायली हमले के बाद व्यापक नुकसान की तस्वीरें सामने आई। कई घर ढह गए हैं, सड़कों पर मलबा दिख रहा है और पूरा इलाका सुनसान दिख रहा है। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर 160 से अधिक मिसाइलें दागी गईं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल डिफेंस के अनुसार इन हमलों में कम से कम 250 से 300 लोग मारे गए और 1000 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल का हमला मुख्य रूप से बेरूत सेंट्रल और तटीय इलाके कॉर्निश के पास हुए हैं। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के टायर, सिडोन, नबातिह और पूर्वी बेका घाटी पर हुए हैं। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के 100 कमांड सेंटर्स और सैन्य ठिकानों का निशाना बनाया गया, लेकिन कई नागरिक इलाकों और आवासीय भवनों में भी हमले हुए। आज इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव तब बढ़ गया जब लेबनान ने इजराइल पर देश के दक्षिणी कस्बों पर हवाई हमले करके संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की और एक बयान में ईरान समर्थित लेबनानी उग्रवादी समूह ने कहा कि उसने सुबह लगभग 8 बजे इजरायली बस्ती मिसगांव अम को निशाना बनाते हुए एक रॉकेट हमला किया। हिजबुल्लाह ने कुल मिलाकर 6 रॉकेट लेबनान पर दागे हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले को लेबनान और उसके लोगों की रक्षा में किया गया हमला बताया। हिजबुल्लाह ने आगे दावा किया कि ये उसी टारगेट पर उसका दूसरा हमला था और चेतावनी दी कि जब तक लेबनान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी रहेगी तब तक वो भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। 9 अप्रैल को दक्षिणी लेबनान पर हमला करती इजरायली सेना की कई सारी तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई हैं और इन दावों पर इजराइल की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई। इस बीच लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी भी आगे की बातचीत के लिए युद्ध विराम एक पूर्व शर्त बनी हुई है, जो बढ़ते तनाव के बीच बेरूत के कड़े रुख का संकेत है। रॉयटर्स से बात करते हुए अधिकारी ने आगे कहा कि लेबनान अगले सप्ताह वॉशिंगटन में होने वाली एक बैठक में हिस्सा लेने का इरादा रखता है, जहां चर्चा का मुख्य केंद्र युद्ध विराम को अंतिम रूप देना और उसकी औपचारिक घोषणा करना होने की उम्मीद है। तनाव में ताजा बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से होने वाली अहम बातचीत से पहले बयानबाजियों का दौर चल रहा है। ठीक एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेबनान पर हमलों को कम करने का आग्रह किया था। इसके बाद इजरायल के हमले कुछ घंटे तक तो कम हुए, लेकिन शुक्रवार को इन हमलों में तेज इजाफा हुआ। हालांकि इजरायल के पीएम अभी भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने पर ही लेबनान के साथ व्यापक शांति समझौते की दिशा में काम हो पाएगा। एक बड़ी अड़चन अभी भी ये बनी हुई है कि क्या लेबनान इस संघर्ष विराम के दायरे में आता है, जहां एक ओर ट्रंप और नेतन्याहू का मानना है ये इसके दायरे में नहीं आता, वहीं दूसरी ओर ईरान जोर देकर कहना चाहता है कि ये इसके दायरे में आता है। इजराइल लेबनान की पुरानी अदावत रही है। देखिए, 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही इजराइल और लेबनान तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है। लेबनान के साथ बातचीत की इजराइल की घोषणा ऐसे समय में आई है जब इस बात पर असहमति बनी हुई है कि क्या युद्ध विराम समझौते में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई में विराम शामिल था या नहीं। एक व्यक्ति के अनुसार वॉशिंगटन में होने वाली इन वार्ताओं ने अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल इस्सा करेंगे, जबकि इजरायली पक्ष का नेतृत्व अमेरिका में इजरायली राजदूत येचिएल लाइटर करेंगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।